साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.3 और वृत्त यानी कि सर्कल, तो प्रश्न संख्या 6 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के बास के हो। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज बच्चों हमेशा क्या बनता है, एक सर्कल के अंदर बनता है, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो एक सर्कल बना देते हैं बच्चों, और ये O है, केंद्र है। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, मतलब जो हमारे चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण है बच्चों, ये एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण। हमेशा विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं व्यास। ठीक है, तो इसके जो जाने वाले व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। सपोज बच्चों ये A, B, C और D, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इनको मिला देते हैं बच्चों। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करने की ये क्या है, एक आयत है। तो आयत की क्या विशेषताएं होती है बच्चों, एक तो ये जो है क्या होते हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। दूसरी विशेषता होती है बच्चों, जो इसके जो चारों कोण होते हैं, A कोण, B कोण, C कोण और D कोण, ये चारों कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे बच्चों कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, जब भी अगर वृत्त का व्यास है, इसका विकर्ण, तो व्यास से अगर विकर्ण है बच्चों, तो व्यास से जब हम इसको एक लाइन खींचेंगे तो ये हमेशा क्या बनता है, अर्धवृत्त बनता है, अर्धगोला बनता है। और अर्धगोला, अगर ये अर्धगोला बनता है बच्चों, तो अर्धगोले पे जो त्रिभुज बनता है हमारा, तो हमेशा एक 90 डिग्री का बनता है। ये हम जानते हैं, हमने प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो अर्धवृत्त पे हमेशा जो भी कोण बनता है बच्चों, हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। तो इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, यानी हम इसको लिखेंगे कि ये 90 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक आयत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हल, उसके बाद आप लोगों के समझ में पूरा आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों दिया है, क्या दे रखा हमें कि A, B, C, D एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD AC और BD है। AC और BD क्या है बच्चों, इसके विकर्ण है जो कि वृत्त के हैं व्यास हैं। ठीक है, तो जब हम ये वृत्त का व्यास होता है बच्चों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। और अर्धगोले के अंदर जो है अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त के अंदर क्या होता है, हमेशा जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसको हम विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हमेशा ये हेडिंग होना चाहिए कि दिया है और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, A, B, C, D एक आयत है। और आयत सिद्ध करने के लिए हमें आयत की विशेषता पता होनी चाहिए बच्चों। तो आयत की विशेषता क्या होती है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वो एक आयत हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति, अगर AC वृत्त का व्यास है, ठीक है, तो जो ये एंगल बनेंगे बच्चों, ये अर्धवृत्त के एंगल यानी B एंगल और D एंगल, ये कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AC वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो कोण ABC, ये वाला कोण,
बराबर कोण ADC। हमेशा कोण कौन सा होता है बच्चों, जो हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो ADC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और इसका कारण क्या है, अर्धवृत्त के कोण। हमेशा अर्धवृत्त के कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बच्चों BD को व्यास लेते हैं, तो यदि BD वृत्त का व्यास है, ठीक है। अगर BD वृत्त का व्यास है तो हमारे पास अर्धवृत्त कौन सा हो जाएगा, यहाँ से BD से B तक, ठीक है, और इधर से भी ये वाला। तो जो इनके जो कोण बनते हैं बच्चों अर्धवृत्त पर, वो कौन से बनेंगे, A और C। तो ये भी 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल BAD बराबर एंगल BCD, ठीक है। A कोण और C कोण, ये भी कितने होंगे बच्चों, 90 डिग्री होंगे। तो ये भी लिख देंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त के कोण। तो दोनों बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से प्रूव क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर चारों कोण हमारे 90 डिग्री हैं तो ये एक आयत है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से ABCD एक आयत है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो चुका है बच्चों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। और आप लोगों के मोटिवेशन के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, बाकी हमें कोई बड़ा यूट्यूबर तो बनना है नहीं, ठीक है बच्चों। यूट्यूबर बनना होता तो हम लोग कोई ब्लॉग बना लेते, वो बना लेते हैं, ये तो आप लोग समझदार हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो सीखा है, हमारे अंदर जो सीखने की शक्ति है आप लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों। इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 हो जाता है कंप्लीट, और स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 8। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 को पढ़ लेते हैं बच्चों। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, ठीक है। समलंब की क्या होती है, दो भुजा, मतलब एक भुजा का युग्म क्या होता है, समांतर होता है, एक असमांतर होता है। लेकिन इसमें जो असमांतर भुजाएं हैं बच्चों वो बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना कि वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। सपोज बच्चों हमारे पास कोई एक चतुर्भुज है, समलंब होता है बच्चों जिसकी एक सम्मुख भुजा का युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, इसकी समांतर है। सपोज ये A और B है बच्चों और C D, ठीक है। तो और ये भुजा जो असमांतर भुजाएं हैं, तो असमांतर कौन से है, AD BC। तो ये असमांतर है तो बच्चों ये भुजाएं क्या दे रखी, बराबर दे रखे, तो इसको कर देंगे हम बराबर। तो चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है बच्चों जैसे एक सर्कल में बनता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बच्चों, वो हमेशा उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि कोण A और कोण C का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 180 हमने प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। तो देखें इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले एक रचना करेंगे। उसे रचना से क्या होगा कि ये इसको जो है समांतर चतुर्भुज प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो AD की समांतर क्या करेंगे बच्चों, हम एक लाइन खींचेंगे इसमें BE, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे हम प्रूव कर देंगे कि मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी एंगल C
और एंगल ए का सम हमने 180 प्रूव करना है बच्चों। और ये एंगल, इसको एंगल 1 ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं एंगल नंबर 2। ठीक है, क्योंकि जब कोई एक पॉइंट पे दो एंगल बनते तो वहाँ पे हम एक ही नाम नहीं दे सकते, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें दिया है, क्या दे रखा कि ए बी डी सी के समांतर है, ए बी समांतर है सी डी या डी सी। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या दे रखा है कि ए डी बराबर बी सी, ये हमें दिया है। ठीक है, और ए बी सी डी का एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तब समलंब है तभी तो हमने ये लिखा है, तो अगर वो भी लिखना है तो वो भी लिख दीजिए बच्चों। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, उसकी कोई एक सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है, जिससे हमारे पास ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो ये हमें दिया है, सिद्ध करना है बच्चों हमें कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, आप चतुर्भुज को पूरा लिख लेना बच्चों, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो एक चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि एंगल 1 एक प्लस एंगल सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज होता है जो, ठीक है बच्चों, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा और इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि क्या है, समांतर है। तो रचना में क्या करेंगे बच्चों हम कि ए डी के समांतर बी ई खींचा। ठीक है, ए डी के समांतर क्या किया हमने, बी ई को खींचा। ठीक, तो अब उसके बाद लिखेंगे बच्चों उपपत्ति। अब देखो इसके समांतर जब हमने खींचा तो क्या हो जाएगा बच्चों कि ए डी बी ई के समांतर हो जाएगा और ए बी डी ई के समांतर हो जाएगा। तो जब ये दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है बच्चों, वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करते हैं, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है बच्चों, ए बी सी डी में ए डी किसके इक्वल है, बी ई। ठीक है, और कैसे, रचना से इसके समांतर खींचा तो रचना से हो गया ये इसके समांतर है। ठीक है, बी ई के, और ए बी डी ई के समांतर हो जाएगा। ये भी समांतर है बच्चों। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, डी ई के समांतर होगा, क्योंकि जब बड़ी भुजा ए बी के समांतर है तो जो उसका आधा होगा वो भी तो समांतर होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्या है, दिया है। ओके, यहाँ तक हो गया बच्चों कंप्लीट, कोई दिक्कत। अब देखो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से देखो बच्चों क्या हो जाएगा कि जब सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है बच्चों, वो समीकरण 1 और 2 से सम्मुख भुजाएं समांतर है तो हमेशा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए सम्मुख कोण कौन से बच्चों, कोण ए और कोण 1,
यानी कोण ए बराबर कोण 1, यानी एंगल ए बराबर एंगल 1 हो जाएगा बच्चों। और इसका रीज़न क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, तो उसका रीज़न यानी कारण भी बता देंगे हम उसको और आगे लिख भी देंगे। ठीक है साथियों, तो रीज़न क्या हो गया इसका, कोण डी और कोण बी बराबर हो जाएंगे, यानी सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, जब समांतर चतुर्भुज है तो ए डी बी ई के बराबर है। ठीक है, और ए डी जब बी ई के बराबर है, ए डी बराबर बी ई। ठीक है, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर भी है। ए डी बराबर बी सी ये हमें दिया है, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, इनका रीजन ये रचना से हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया हमारे पास दिया है, ये हो गया रचना से, और ये बच्चों दिया है हमें। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 से देखोगे बच्चों आप कि ए डी बी ई के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 4 और 5 से, यानी बी ई बराबर बी सी। ठीक है, अगर बी ई बी सी के बराबर है, बी ई अगर बी सी के बराबर है बच्चों, ठीक है, ए बी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए डी बराबर बी सी हो गया, और ए डी बराबर बच्चों क्या हो गया, बी। तो बी ई और बी सी क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम, आगे देखो बच्चों, आगे यहाँ तक नोट कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ फिर दोबारा से समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, और ये पॉइंट हमारा ई। ठीक है, तो ये कोण नंबर 1 और ये हो गया कोण नंबर 2। तो एक कोण के बराबर है, जब ये भुजा और ये भुजा हमने बराबर प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, और बी ई बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज हो गया हमारे पास बी ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज बी ई सी में क्या है बच्चों, बी ई सी में कि बी ई बराबर बी सी। ठीक है, यानी कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख जो कोण होते हैं बच्चों, तो वो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण 2 कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण सी बराबर कोण 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। और इसका कारण क्या है बच्चों कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों जब ये बराबर हो गए तो समीकरण 6, अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने से क्या होगा बच्चों कि हमारा जो ए कोण और सी कोण का टोटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण 3 और 6 जोड़ने पर, जोड़ना क्यों पड़ा बच्चों हमें, क्योंकि हमें उनका दोनों का सम निकालना है, एंगल ए और सी का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को हम यानी बाएं पक्ष को बाएं तरफ जोड़ देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा बच्चों कोण 1 और कोण 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए बच्चों एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना हो गया, एंगल 1
प्लस एंगल 2, यानी एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2, टोटल एंगल कितना हो जाएगा ये, जब एक रेखा पर टोटल कोण कितने का बनता है 180 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। और इसका कारण क्या होता है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब हमेशा एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है बच्चों वो 180 डिग्री का होता है। यानी एक कोण नंबर का और 2 नंबर का कोण का जो टोटल सम है वो कितना है 180 डिग्री है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। यानी कि एंगल यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो गया बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं उनका टोटल सम होता है बच्चों 180 डिग्री। सो देयरफॉर लिखेंगे हम कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। सो देयरफॉर ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना था बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।